नमस्ते। आज एक बहुत ही मजेदार और थोड़ा अजीब से सवाल पर बात करेंगे कि क्यों कुछ लोग, जिन्हें समाज शायद उतना स्मार्ट नहीं मानता, वो अक्सर आर्थिक रूप से इतने सफल हो जाते हैं। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए बिना घुमाए फिराए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो हमारा सोर्स पूछता है। एक बहुत ही सीधा और शायद थोड़ा चुभने वाला सवाल। अगर कोई इतना पढ़ा लिखा और समझदार है तो फिर वो गरीब क्यों है? और सुनिए, इसका जवाब वो नहीं है जो कोई सोच रहा होगा, बल्कि सोर्स तो ये कहता है कि इसकी एक बहुत ही अजीब सी वजह है कि कोई शायद थोड़ा ज्यादा ही स्मार्ट है ना? ये सोचने वाली बात। चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले इस पड़ताल के पहले हिस्से में चलते हैं और यहां हम देखेंगे इस विरोधाभास को कि कैसे हमारे आसपास ज्यादा पढ़े लिखे लोग अक्सर कम कमाते हुए दिखते हैं। ये नज़ारा आजकल बहुत आम हो गया है ना? एक तरफ देखिए, वो लोग हैं जिनके पास ग्रेजुएट या पीएचडी की डिग्री है। वो एक ठीक ठाक स्टेबल नौकरी ढूंढते हैं और साल का मान लीजिए 40-50 हज़ार कमा पाते हैं। और फिर दूसरी तरफ हैं कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जो कभी-कभी अपने बिल्कुल कह सकते हैं मूर्खतापूर्ण कामों के लिए फेमस हो जाते हैं और महीने के लाखों रुपए छाप रहे हैं। सोर्स के मुताबिक यही बात है जो लोगों के गले नहीं उतरती। और पता है, ये कोई आज की बात नहीं है। रिच डैड पुअर डैड किताब में एक बहुत मशहूर कहावत है जो इसी पैटर्न की तरफ इशारा करती है। मतलब सोर्स यही कह रहा है कि जो लोग पढ़ाई में बहुत तेज थे, वो आगे चलकर उन लोगों के लिए काम करते हैं जो कभी बैक बेंचर हुआ करते थे। तो सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? चलिए सोर्स की पहली बड़ी दलील को समझते हैं। इसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस, मतलब हद से ज्यादा सोचने का लकवा। सोर्स के हिसाब से होता यह है कि जब किसी पढ़े लिखे समझदार इंसान के दिमाग में कोई आइडिया आता है तो वो एक बहुत लंबे प्रोसेस में फंस जाता है। पहले तो होगी मार्केट रिसर्च, फिर उसका पूरा एनालिसिस और उसके बाद पैरालिसिस। सोचिए, किसी को एक नया ऐप बनाने का आइडिया आया, लेकिन वो महीनों तक सिर्फ मार्केट और कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस ही करता रह गया और आखिर में इतना ज्यादा सोच में डूब गया कि कोड की एक लाइन तक नहीं लिखी। मतलब वो इतना ज्यादा सोच विचार में खो जाते हैं कि असल काम कभी शुरू ही नहीं हो पाता। और इसके ठीक उल्टा सोर्स कहता है कि जो लोग ज्यादा एनालिसिस नहीं करते, वो इतना सोचते ही नहीं। उनके दिमाग में आइडिया आया और उन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। बस उनका रास्ता एकदम सीधा और सिंपल होता है। और इस बात को ना जेफ बेजोस का एक कोट और भी मजबूत करता है, जिसका जिक्र सोर्स में भी है। बेजोस का कहना है कि बहुत ज्यादा रिसर्च करने से कहीं अच्छा और आसान तरीका यह है कि उस चीज को बस बना डालो, बाकी सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा। सीधी सी बात है, एक्शन लेना ज्यादा जरूरी है। तो बात सिर्फ सोचने के तरीके की नहीं है, बल्कि नजरिए की भी है। चलिए अब सोर्स के अगले बड़े पॉइंट पर चलते हैं। प्रतिष्ठा यानी इज्जत और अवसर यानी मौके के बीच का फर्क। सोर्स यहां एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देता है। सोचकर देखिए, एक प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा लिखा ग्रेजुएट, क्या वो सड़क पर चाय बेचेगा? शायद नहीं। वो हिचकिचाएगा, उसे लगेगा कि ये काम उसकी इज्जत के खिलाफ है। लेकिन वहीं एक 12th फेल इंसान, वो शायद एक पल भी नहीं सोचेगा और इस मौके का फायदा उठा लेगा। तो यहाँ पे दो अलग अलग तरह की सोच बिल्कुल साफ नजर आती है। एक तरफ हैं पढ़े लिखे लोग जो एक अच्छी, इज्जतदार और स्टेबल नौकरी चाहते हैं, और दूसरी तरफ सोर्स के मुताबिक वो लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं लेकिन वो हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि और ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए। वो लगातार नए नए मौके ढूंढते रहते हैं। और देखिए, बिजनेस शुरू करने की सच्चाई भी तो यही है। जब कोई शुरुआत करता है तो उसे छोटे से लेकर बड़े तक सारे काम खुद करने पड़ते हैं। वो अपनी कंपनी का मैनेजर भी खुद होता है और चपरासी भी खुद। और ये वाली बात उस सोच से बिल्कुल मेल नहीं खाती जिससे हर वक्त अपनी प्रतिष्ठा की चिंता हो। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? पैसा कमाने के लिए आखिर किस तरह की सोच चाहिए? चलिए अब आखिरी हिस्से में यही देखते हैं। सोर्स का तर्क ना बिल्कुल सीधा और साफ है। पैसा कमाने का किसी की डिग्री, इंटेलिजेंस या होशियारी से कोई लेना देना नहीं है। सोर्स में गुजराती व्यापारियों का उदाहरण भी दिया गया है जो शायद ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाते, लेकिन अपना बिजनेस कई देशों में फैला चुके हैं। और सोर्स अपनी बात को खत्म करता है एक गुजराती कहावत के साथ, जो अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। कहावत यह है कि अगर किसी में हिम्मत है तो पढ़े लिखे लोग तो किराए पर भी मिल जाते हैं। मतलब असली चीज हिम्मत है, डिग्री नहीं। तो इस पूरी जानकारी के बाद चलिए एक आखिरी सवाल पर रुकते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या एक्शन लेना यानी काम करना, विश्लेषण करने यानी सिर्फ सोचने समझने से ज्यादा कीमती है? सोर्सेस के तर्क तो इसी तरफ इशारा करते हैं।
इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।